हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। मैं उत्तराखंड में कुछ पार्ट को छोड़ा हुआ था, अच्छी अच्छी चीज़ों को, जिसमें वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब मैं पार्ट 2 बनाकर उसको मैं आप लोगों को कंप्लीट करूंगा। समझ में आ रहा? मैं टिहरी बांध के बारे में चर्चा कर रहा था। किसके बारे में? टिहरी बांध के बारे में। तो एक बार और इसको समझ जाइए। पहले क्या था? ये पुरानी टिहरी था। पहले ये पहाड़ देख लीजिए, ये पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है। समझिए, ये क्या है? पहाड़ है। अब पहाड़, यही पहाड़ जो है, ये पहाड़ है। समझ में आ रहा है? अब यहीं पे क्या किया गया था? 255 मीटर। कितना? 255 मीटर। समझ में आ रहा है? 255 मीटर का क्या किया गया? बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? बांध। क्या बनाया गया? बांध को बनाया गया। कितने मीटर? 255 मीटर। आई बात समझ में? देखिए, जो 255 मीटर जो बांध बनाया गया, देखिए 255 मीटर क्या किया? बांध बनाया गया। इसी के नीचे डायनमो लगा दिया गया। डायनमो के बारे में आप लोग सुना होगा, हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जनरेटर का भी आप लोगों ने सुना होगा, डीजल पे जो उससे चलती है, उससे विद्युत उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? तो यहीं पे क्या किया गया? यहाँ पे डायनमो का प्रयोग किया गया। डायनमो। अब कुछ ही दूरी पर एक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? और लंबी एक रॉड की अथी की सहायता से क्या किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, उसको ढक दिया जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? ये खूब तेज़ी से नाचता है, तो उसमें भी क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है? नाचता है। अब पानी की धारा इसमें हचा के गिरेगी इसमें, उसके बाद से ये नाचने लगेगा। नाचने के बाद क्या होता है? इसको डायनमो क्या करता है? नाचता है, तो यहीं से क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा? टिहरी। टिहरी। समझ में आ रहा है? तो टिहरी को क्या किया? उजाड़ दिया गया था और नई टिहरी बना दिया गया था आगे चल के। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को मैं आगे चलूँगा। देखिए, तो 200 क्या है? 55 मीटर है। सबसे, देखिए, सबसे क्या है? लंबी बांध है। सबसे क्या है? लंबी बड़ी बांध, लंबी बांध है। लेकिन कभी कभी, लेकिन हम लोग भाखड़ा के बांध को हम सबसे लंबी मानते हैं, लेकिन वो क्या? इससे कम है। इससे क्या है? कम। वो गुरुत्वीय बांध है। समझ में आ रहा है? भाखड़ा क्या है? गुरुत्वीय बांध है। तो मैं यहाँ पे दोनों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे भाखड़ा, क्या? भाखड़ा। भाखड़ा कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध जो है कितना है? भाखड़ा बांध। देखिए, ये जो भाखड़ा जो बांध है कितना है? देखिए 225 मीटर है। आई बात समझ में? ये कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध गुरुत्वीय बांध है। क्या है? गुरुत्वीय बांध। भाखड़ा कौन सा बांध है? ये देखिए, ये गुरुत्वीय बांध होता है। 225 है। देखिए 225 है, लेकिन वही टिहरी बांध क्या है? 255 है। क्या? 255 है। तो समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी बांध कौन सी? टिहरी बांध हुई कि नहीं हुई? लेकिन हम लोग क्या, भाखड़ा को ही हम मानते हैं। लेकिन टिहरी जगह तो टिहरी को ही हम लोग क्या करेंगे? उसको लिखना पड़ेगा। आई समझ में? तो टिहरी बांध की लंबाई कितनी है? 255 मीटर की है। समझ में आ रहा है? ये तो आप लोग को ध्यान में आ गया कि भाखड़ा बांध जो है गुरुत्वीय बांध है, टिहरी बांध जो है 255 मीटर है। समझ में आ रहा है? इससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं यहाँ से भी। डायनमो। समझ में आ रहा है? डायनमो को नहीं सही से लिखा हूँ, उसको डायनेमिक लिख दिया था। ये टिहरी बांध है। अब दोनों में डिफरेंस आगे कि नहीं आगे? देखिए 225 है, क्या है? 255 है। तो सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा क्या है? टिहरी बांध है। गुरुत्वीय बांध किसको कहेंगे? भाखड़ा बांध को कहेंगे। समझ? टिहरी बांध बना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पे। आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा किस नदी पर है। भागीरथी। भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी पर बनाया गया। समझ में आ रहा है? अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखो, ये नदियाँ हैं। यहाँ पे इसके पहले एक और बांध बनाया गया, एक और बांध, जिसको हम कोटेश्वर बांध कहते हैं। क्यों बनाया गया? टिहरी बांध की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। समझ में आ रहा है? सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। तो इसको हम लिख दें कोटेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कोटेश्वर बांध क्या है? देखिए, कोटेश्वर बांध है। अब उसके नीचे क्या किया? तब टिहरी बांध बना था। पहले कोटेश्वर बांध बना था, उसके बाद से क्या किया? टिहरी बांध बना था। ये क्या है? टिहरी है। क्या है? टिहरी। टिहरी बांध। आई बात समझ में? अब यहीं पे क्या है? ऋषिकेश है हमारा। क्या है? ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश। आप लोग अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों बांध टूट गया, कोटेश्वर बांध भी टूट गया और टिहरी बांध भी टूट गया,
तो सबसे बड़ी क्षति होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्योंकि टिहरी भी इसी में आएगा ना, मैंने आगे में चर्चा किया था टिहरी, समझ। टिहरी के बाद क्या मैंने चर्चा किया था, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है। देखिए ऋषिकेश यहीं पे है और टिहरी भी यहीं पे है, ये टिहरी बांध यहीं पे टिहरी है, समझ में आ रहा है। नई टिहरी यहाँ पे क्या लिख दे, टिहरी, देखिए टिहरी यहीं पे है। अगर क्या हुआ, अगर ये दोनों बांध क्या टूट जाए तो नई टिहरी समेत, क्या नई टिहरी है ना, यहाँ पे लिख दो न्यू टिहरी जो बसाया गया था, समझ में आ रहा है। तो नई टिहरी समेत क्या हो जाएगा, ऋषिकेश दोनों क्या हो जाएगा, डुबा देगा। किसको, नई टिहरी को भी और ऋषिकेश को भी। आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, यदि ये दोनों बांध टूट जाए, समझ में आ रहा है, तो नई टिहरी समेत समझ में आ रहा है, नई टिहरी समेत क्या ऋषिकेश, नई टिहरी समेत क्या होगा, ऋषिकेश, दोनों डूब जाएंगे। कौन कौन से बांध टूट जाए, कोटेश्वर और टिहरी बांध टूट जाएगा, नई टिहरी भी डूब जाएगा और ऋषिकेश भी डूब जाएगा। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को फिजिकल नक्शा में फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक बार फिर पॉलिटिकल मैप मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसे उसमें मैंने देहरादून, मैनसूरी, हरिद्वार को मैं छोड़ा था, 3 फेमस जगह है, समझ में आ रहा है। उसको मैं चर्चा एक बार कर दूँ आप लोगों के सामने। आई बात समझ में। तो मैं सबसे पहले देहरादून और मैनसूरी के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पर ध्यान से सुनेंगे। मैं एक बार फिर मैप को बनाने जा रहा हूँ। क्या मैप को फिर बनाने जा रहा हूँ, तिथि प्लेस को हमको दिखाना है, छोटा सा ही बना दे रहा हूँ। आई बात समझ में, छोटा सा ही मैं बना दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हो वैसे बना दे रहा हूँ जल्दीबाजी में। आप लोग भी जल्दीबाजी में बना, मैप जल्दीबाजी में बनाएंगे तो बनेगा बढ़िया से, नहीं तो इधर उधर करेंगे, रचेंगे तो समय लगेगा। समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोगों को मैं बता, देहरादून, अब यहाँ पे हमारा क्या है, देहरादून है। यहाँ पे क्या है, देहरादून है। क्या है, देहरादून, समझ में आ रहा है। ये क्या है, देहरादून है। अब देहरादून के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। देहरादून किसके लिए फेमस है, उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। तो मैं लिख दे रहा हूँ देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी कौन है, देहरादून। आई बात समझ में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो जूली ग्रांड एयरपोर्ट है। क्या है, जूली ग्रांड एयरपोर्ट फेमस है। समझ में आ रहा है, जूली ग्रांड एयरपोर्ट, जूली ग्रांड एयरपोर्ट। समझ में आ रहा है। देहरादून में किस लिए फेमस है, जूली ग्रांड एयरपोर्ट भी है, उत्तराखंड की राजधानी है। समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोगों को मैनसूरी पे ले चलूँगा, मैनसूरी के बारे में। तो मैनसूरी कहाँ है, मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। मैं फिर पॉलिटिकल मैप में एक बार देखूँगा मैनसूरी है कहाँ। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए मैनसूरी है कहाँ हमारा, दोबारा ऋषिकेश, देहरादून, मैनसूरी। देहरादून के ऊपर है, देहरादून के जस्ट ऊपर क्या है, मैनसूरी। क्या है, मसूरी, क्या है, मसूरी। आई बात समझ में। देहरादून के ऊपर क्या है, मसूरी है। आई बात समझ में। देखो ये जो मैसूरी है किसके लिए फेमस है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैसूरी क्या, IAS ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है, IAS ट्रेनिंग सेंटर, लवासना यहीं पे स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री, समझ में आ रहा है, लवासना यहीं पे स्थित है। मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। और देहरादून में एक चीज़ और फेमस है, मैं भूल गया था। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, उसके बाद मैं मैसूरी की चर्चा करूँगा। आई बात समझ में। देहरादून में IMA है। क्या है, IMA। आई का मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री, क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या है, एकेडमी।
देखिए जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगा। ये सब चीज़ें कोई हिंदी बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में। अब देखिए मसूरी, क्या है मसूरी, ये तो देहरादून हो गया, क्या है मसूरी, मसूरी क्या है। देखिए मैसूरी में क्या फेमस है, आईएएस ट्रेनिंग, क्या है ट्रेनिंग सेंटर, आईएएस ट्रेनिंग क्या है सेंटर है, समझ में आ रहा है। और लवासना भी यहीं स्थित है, लवासना क्या है, लवासना, लवासना यहीं पे स्थित है, यहीं पे स्थित है। आई बात समझ में। तो पूछता है कभी कि लवासना कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे मसूरी में है, समझ में आ रहा है। अब यहीं पे देखिए अब हरिद्वार है, क्या है हरिद्वार, मैं हरिद्वार को मैं चर्चा करूँगा। तो हरिद्वार एकदम नीचे आ जाता है, क्या हो जाता है हरिद्वार, हरिद्वार ये सब फेमस जगह है। मैं पॉलिटिकल में बड़ा बनाता तब आप लोगों को समझ में आता, समझ में आ रहा है। ये छोटा सा मैप में काम चला दे रहा हूँ, आप लोग जाके एक बार क्या करेंगे उसको पॉलिटिकल मैप में मिला लेंगे, आई बात समझ में, आप लोगों को एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या है लिख दिया हरिद्वार। तो हरिद्वार में क्या क्या फेमस है, हरिद्वार में भगवान नारायण से संबंधित है, क्या भगवान नारायण से संबंधित है, समझ घूमने की अच्छी जगह है। हरिद्वार किससे संबंधित है, भगवान नारायण से संबंधित है, किससे संबंधित है, भगवान नारायण से संबंधित, किससे संबंधित है, भगवान नारायण से संबंधित है। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब कुछ नदियों के बारे में मैं चर्चा कर दूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या होती है। अब देखिए रिवर, अब उत्तराखंड में क्या है, रिवरों का उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100 में 100% क्वेश्चन पूछता है, उद्गम। अगर ये आप लोग सीख गए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छी टॉपिक है नदियों का उद्गम, उसकी यहाँ से गंगा थी क्या कहते हैं, अलकनंदा और ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो अब देखिए ये बद्रीनाथ के बारे में, बद्रीनाथ भगवान शिव से संबंधित है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। बद्रीनाथ क्या है, DST क्या है, डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये बद्रीनाथ क्या है, डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ रहा है। अब यहीं पे संतोपथ ग्लेशियर है, क्या है संतोपथ ग्लेशियर, आई बात समझ में। देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ, संतोपथ ग्लेशियर, ग्लेशियर। अब मैं इसी संतोपथ ग्लेशियर को मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, क्या इसी छोटा सा, संतोपथ ग्लेशियर को हम यस और जी से डिनोट कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसको संतोपथ ग्लेशियर। यहाँ से क्या निकलती है, 2 नदियाँ निकलती हैं, कौन सी 2 नदियाँ। अब देखो यहाँ से एक यहाँ से ऐसे निकलती है, एक यहाँ से ऐसे निकलती है। तो इस वाले को कहते हैं विष्णु गंगा, क्या कहते हैं, विष्णु गंगा, क्या होगी, विष्णु गंगा। देखिए ये विष्णु गंगा होगी। इधर वाले को क्या कहेंगे, धौली गंगा, क्या कहेंगे, धौली गंगा। अब देखिए ये विष्णु गंगा, ये धौली गंगा, एक जहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे, क्या करेंगे, मिलेंगे। ये यहाँ से आई है और ये यहाँ से आई है, इस साइड से और इस साइड से। तो इसको हम कहेंगे विष्णु प्रयाग, क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर ये समझ गए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। विष्णु प्रयाग, क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग। आई बात समझ में। अब यहाँ से जब विष्णु प्रयाग आ गए तो यानी देखिए ये भी और ये भी, यहाँ से नदियाँ, यहाँ से इसका नाम चेंज हो गया, तो अब दोनों मिल गई ना, तो यहाँ से एक सीधे एक नदी का निर्माण कर दी, समझ में आ रहा है। ये क्या है, नदी है। अब ये नदी का नाम क्या हो जाएगा, अलकनंदा, क्या नाम हो जाएगा, अलकनंदा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलकनंदा, क्या नाम हो जाएगा, अलकनंदा। देखिए ये अलकनंदा हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब देखो ये अलकनंदा है ना, तो ये अलकनंदा से इधर से एक नदी आती है, एक क्या हो, तो मैं दूसरे कलम से इसको बना दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। एक यहाँ से एक नदी आती है,
इस नदी को हम कहते हैं पिंडार नदी। क्या है? पिंडार नदी। पिंडार नदी, आई बात समझ में? क्या है? पिंडार नदी। अब इस पिंडार नदी जहाँ पे आके मिल गई, क्या हो गई? जहाँ पे आके क्या हो गई? पिंडार नदी मिली। यहाँ पे क्या हो गई? मिल गई। मैं रेड पेन से, समझ में आ रहा है? ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक। देखो ये जो पिंडार नदी है, पिंडार नदी जहाँ पे मिली, जब जहाँ पे ये पिंडार नदी क्या आके मिलती हैं, वहाँ से इसका नाम क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रयाग होता है, मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। मैंने विष्णु प्रयाग बताया, उसके बाद ये कर्ण प्रयाग। कौन सी नदी? जो पिंडारी नदी जाके जहाँ मिलेगी वहाँ से क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। अब देखो गहराई देखी जाती है, क्या देखिए? गहराई। तो पिंडारी नदी की गहराई कम है, लेकिन क्या है? अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी उसका नाम हम नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर भी ये नदी क्या होगी? अलकनंदा। क्या हो जाएगी? अलकनंदा। ये क्या है? कर्ण प्रयाग है। देखिए क्या है? कर्ण प्रयाग है। तो यहाँ पर अलकनंदा को मैं केवल अब ए से डिनोट कर दे रहा हूँ। आई बात समझिए? आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे आसानी से। आई बात समझ में? तो यहाँ पर गहराई किसकी हो जाती है? गहराई ज़्यादा किसकी हो जाती है? क्या किसकी नदी की हो जाती है? अलकनंदा की गहराई ज़्यादा हो जाती है। अब देखो यहाँ पर कर्ण प्रयाग हो गया। अब यहाँ से, अब फिर यहाँ से एक और, फिर इस साइड से एक और नदी आती है। कहाँ से? इस साइड से आगे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे? यहाँ पे मिलेगी। देखिए ये नदी का नाम नंदाग्नि। क्या नाम है? नंदाग्नि। क्या नाम है नदी का? नंदाग्नि। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नदी का नाम नंदाग्नि। समझ में आ रहा है? नंदाकिनी, नंदाग्नि नहीं, नंदाकिनी। समझ में आ रहा है? ये नंदाकिनी नदी है। तब यहाँ पे जहाँ ये नंदाकिनी नदी मिलेगी ना, यहाँ पे फिर क्या बनेगा? दोनों मिलेंगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रयाग बनेगा। तो इसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। इसको क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। आई बात समझ में? जहाँ नंदाकिनी मिलेगी उस प्रयाग को क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। तो कितने प्रयाग हो गए आप लोगों को? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। अब फिर मैं आगे आप लोगों को चल रहा हूँ। तो यहाँ से भी क्या हो गई? नंदाकिनी नदी कम गहरी है, तो इसलिए इसको यहाँ से भी इसका नाम क्या पड़ गया? अलकनंदा ही पड़ा। समझ में आ रहा है? ये सीधे जा रही है। इसको हम फिर ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है? ये सब अलकनंदा है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से इधर से दो नदियाँ, पिंडारी और नंदाकिनी। पिंडारी और नंदाकिनी, पिंडार नदी और नंदाकिनी। तो क्या बना? कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। क्या बना? कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। हमने इस साइड से दो नदियाँ मिली आपको। अब मैं आप लोगों को इस साइड से निकाल रहा हूँ, इस साइड से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखिए इस साइड से जो निकलती है नदी, समझ में आ रहा है? तो इस साइड से जो नदी निकलेंगी मंदाकिनी। कौन सी नदी निकलेगी? मंदाकिनी। समझ में आ रहा है? तो मंदाकिनी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मंदाकिनी। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से आती है नदी, इसको हम कहेंगे मंदाकिनी। मंदाकिनी। समझ में आ रहा है? ये देखो ये मंदाकिनी है। तो अब देखो यहाँ पे मंदाकिनी जो नदी है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। ये मंदाकिनी नदी जहाँ पे आके मिल गई, जहाँ पे मिल गई, यहाँ पर भी क्या हो? प्रयाग बनाया गया। यहाँ पर भी क्या बने? प्रयाग बनाया गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मंदाकिनी जहाँ मिली, तो मंदाकिनी वाले जो प्रयाग को हम क्या कहेंगे? रुद्र प्रयाग। क्या कहेंगे? रुद्र प्रयाग। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ रुद्र प्रयाग। आई बात समझ में? देखो ये रुद्र प्रयाग हो गया। अब मैं आगे फिर देखिए लेकिन यहाँ से भी इसका नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मंदाकिनी भी नदी जो है, मंदाकिनी नदी जो है वो भी गहरी उतना नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या नाम आ गया? अलकनंदा। आई बात समझ में? अलकनंदा। अब देखो एक नदी और आती है जिसको हम भागीरथी कहते हैं, जहाँ पे अब टिहरी बांध बनाया गया है। समझ में आ रहा है? तो मैं भागीरथी नदी को भी मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये जो भागीरथी जो नदी है, यहाँ से चलती है ऊपर से, यहाँ से भागीरथी। देखिए यहाँ से मैं इसको चला रहा हूँ, भागीरथी है ना, ये भागीरथी नदी यहाँ पे आकर मिल गई। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, देखो इसको। ये भागीरथी नदी यहाँ पे मिल गई, यहाँ पर भी प्रयाग बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रयाग। यहाँ पर मैं रेड पेन से ऐसे बना दे रहा हूँ।
जिसको हम कहेंगे देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। यहाँ पर भी अलकनंदा ही होगा, समझ में आ रहा है। इसको हम कहेंगे देव प्रयाग, देव प्रयाग। अब देखो ये जो नदी है किसका नाम है? भागीरथी। भागीरथी नाम यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, याद नहीं तो याद नहीं है कि सबको। भागीरथी। अब देखो ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, आप लोगों को बताऊंगा। गोमुख। कहाँ से? गोमुख। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गोमुख, गोमुख। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? गोमुख हो गया। अब देखो यहाँ से बबुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देव प्रयाग हो गया, तो कुल कितने प्रयाग हो गए? विष्णु प्रयाग, कड़ प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जिसको हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखो गहराई दोनों की क्या हो जब बराबर हो। कौन कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। कौन कौन सी नदी? अलकनंदा नदी और भागीरथी की लंबाई गहराई क्या हो गई? सेम आ गई। यहाँ पे कौन कौन नदियों की लंबाई? अलकनंदा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, अलकनंदा बराबर भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। दोनों की गहराई क्या हो गई? समान हो गई। यहाँ पे भागीरथी, भागीरथी गहराई। अब दोनों की गहराई क्या हो गई? क्या हो गई? समान हो गई। तो लिख दे रहा हूँ समान। आई बात समझ में? ये अलकनंदा और भागीरथी की लंबाई क्या हो गई? समान हो गई। अब यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ से नाम इसका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ से इसका नाम क्या हो गया? हम चेंज कर दिए। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा? गंगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये गंगा। क्या नाम हो जाएगा? गंगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये गंगा, गंगा। ये क्या बन गया? गंगा बन गया। आई बात समझ में? तो कितने प्रयाग हो गए आप लोगों को? पहला प्रयाग 1, 2, 3, 4 और 5। अब याद कैसे करना है आप लोगों को? विष्णु प्रयाग, कड़ प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, कड़ प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, कड़ प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ऐसे हम इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे, तब यहाँ से गंगा बनी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें कुंभ मेला के बारे में बता दे रहा हूँ। कुंभ मेला, कुंभ मेला। कुंभ मेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कहाँ कहाँ लगता है? मैं आप लोगों को 4 जगहों पे लगता है। तो कौन कौन सी जगह पे लगता है? मैं आप लोगों को हरिद्वार। कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में भी लगता है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। अब दूसरा कहाँ लगता है? प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद। तो प्रयागराज कहाँ? यूपी में है। और एक और लगता है क्या? उज्जैन। क्या लगता है? उज्जैन में। अब देखो ये उज्जैन में जो होता है, तो उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे MP लिख दे रहा हूँ। और एक और लगता है नासिक। कहाँ लगता है? नासिक। इन 4 जगहों पे मेला लगती है। नासिक का है? महाराष्ट्र में है। इन 4 जगहों पे क्या लगती है? कुंभ मेला लगती है। कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। समझ में आ रहा है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। जिससे उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आई बात समझ में? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब देखो बंदरपूछ से हमारी क्या है? यमुना नदी निकलती है। किससे? उत्तराखंड के बंदरपूछ से। समझ में आ रहा है? और सबसे ऊंची पर्वत क्या है? नंदा देवी पड़ती है, वहीं पे है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बंदरपूछ, बंदरपूछ। देखिए ये बंदरपूछ है। बंदरपूछ से कहाँ कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यमुना नदी का मेन पानी कहाँ से होता है? यमुनोत्री से ही होता है। आई समझ में? ये बंदरपूछ हो गया।
अकामेट क्या है, भारत चीन के बीच का है, समझ में। नंदा देवी पर्वत क्या है, सबसे ऊंची पर्वत है। अब यहाँ से मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। ये हमारा उत्तराखंड के 2 वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ रहा है। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ भी नहीं है, एकदम एक बार आप पढ़ेंगे तो इसको याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ज़्यादा सोचना नहीं है, आई समझ में। तो इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें अच्छी तरीके से, ध्यान से। मैंने 5 प्रयाग बताया, कौन कौन से प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कड़ प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, समझ में आ रहा है। कैसे कैसे गहराइयों को देखा गया। गहराई यहाँ से क्या हो गई, अलकनंदा की गहराई, भागीरथी गहराई समान हो गई थी। इसका नाम चेंज करके क्या गंगा नदी बनाया गया। कुंभ मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। अब यहीं से टॉपिक को मैं विदा लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को राजस्थान